आज क्लॉथ एसोसिएशन जो 1930 में बना था वो बढ़कर आज एक इतना बड़ा शक्ति बन गया है कि जिसकी स्मारिका का आज विमोचन महामहिम राज्यपाल जी के हाथ से और हमको भी इसमें आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारी आज कर्नाटक के और बेंगलोर के आए हैं। हमने उनको शुभकामनाएं दी है। मैंने सबसे अपील की है, अब मोदी 3 प्रारंभ हो चुका है और भारत की विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प के साथ जो समर्थन बेंगलोर वासियों ने, बेंगलोर के कपड़ा व्यापारियों ने, समस्त व्यापारियों ने दिया है, उसका मैंने तहे दिल से अभिनंदन किया है, उनका धन्यवाद किया है। और अब मोदी जी के हैट्रिक के बाद तीसरे टर्म में देश की आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि जो व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच में आए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हो चुका है। आने वाला समय देश के अर्थतंत्र में एक अमूल परिवर्तन के रूप में देखा जाएगा और एनडीए की सरकार के माध्यम से हर एक व्यक्ति की रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और आज का उत्साह और उमंग देखकर मुझे ये लगता है कि व्यापारी अब निश्चिंत है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की संरचना हो गई है। अब व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण और उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सुगमता और सरलता के लिए एक उम्दा व्यवस्था, चाहे ओएनडीसी के माध्यम से ऑनलाइन की व्यवस्था हो या अरस परस में मिलकर इस प्रकार की जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, उससे आज मैं कह सकता हूं कि आज का एक अलग प्रकार का आनंद है। और माननीय मोदी जी के इस तीसरे टर्म में भारत विकसित भारत की परिकल्पना में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था की ये पहल हो चुकी है। ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು MSMEದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, GST ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸುನೀಲ್ ಸಿಂಘಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ONGC ಅಂತ. ಆ ಪೋರ್ಟಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನೋ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸರ್ಕಾರನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ इंडिया ONGC ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ये एसोसिएशन करीब आज़ादी के पहले बना हुआ है और 100 साल का लगभग एसोसिएशन है। हम लोगों ने इस देश के लिए बहुत सेवा दी है, टैक्स के रूप में, सामाजिक कार्य के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ी दी है। हम लोग एक पूरा संगठन को वापस नए सिरे से, नई पूरी तरह से जागृत करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये बनाया है एक डायरेक्टरी। और ये डायरेक्टरी से हम चाहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी इन्फॉर्मेशन जाए कि बेंगलोर क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन किस तरह से काम कर रहा है। और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये डायरेक्टरी को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। खैर वो हमारे प्रेसिडेंट तो एक डायनामिक आदमी है और उन्हीं की प्रेरणा से, हम उनके इंस्पिरेशन से ही हम लोग काम कर रहे हैं। और उनका हमारे पर मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक तरह से एक हमारे एसोसिएशन को जागृत करने का काम उन्होंने किया है। जो और इस कमेटी का भी 3 पॉइंट हाँ, ये कमेटी हमारी ये 3O है। थर्ड टर्म हम लोग वापस आ रहे हैं। प्रेरणा दिया है और डायनामिक हमारे प्रेसिडेंट है, बहुत एनर्जी है और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी। उनके हिसाब से इतना कपड़ा व्यापार इतना बड़ा है और मेंबरशिप भी बड़ा है और बहुत बड़ा है। और इतना खुशी से नया मेंबर वॉलंटरी वो बने नहीं। क्लॉथ एसोसिएशन करके बोले तो बहुत बड़ा व्यापार चिकपेट के अंदर तो चल रहा है। अभी यहाँ पे हर एक को भी GST सबका एक प्रॉब्लम होता आ रहा है। तो ये GST सबके प्रॉब्लम के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? GST
पहले ही दिया हुआ कि कम करें, लोगों को बहुत 5% भरने भी मुश्किल होता है और आगे बढ़ाने का वो सोचा था, हमने बहुत विरोध किया और मेमोरेंडम दिया, उसको 5% ही रखा है और भी कम करे उसके गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, आम आदमी का तकलीफ दूर हो। हमने चाहते हैं कि थोड़ा कम हो। एक मंथ में 2 बार हम लोगों को रिटर्न भरना पड़ता है, तो उसको हम चाहते हैं कि एक ही बार हो, 10 तारीख सिंपल करें। और भी जो पहले एक व्यापारी जितना पहले नहीं कंप्लेंट्स करता था उससे 100 गुना कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा हो गया है कि वो 10-10 दिन के बाद में हर 10-10 दिन में कंप्लेंट्स करते रहे तो बिजनेस में मुश्किल होती है। तो उसका हम चाहते हैं कि उसका सरलीकरण हो, एकदम ईजीएस्ट वे से हो जाए, एक ही टाइम में काम हो। एक बात, छोटी बात बोल रहा हूँ, अभी जीएसटी से क्या है, ये छोटे आदमी को बहुत इतना मार पड़ रहा है कि वो कंपनी बंद करना पड़ रहा है। जो बड़े आदमी है, जो बड़े हिसाब से समझो अंबानी सब, उनको आगे जीएसटी का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत से कंपनी हमारे सामने ही बंद हो गए हैं, वो सब हमारे को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर इसके बारे में तो अभी देखिए, तकलीफ अभी कॉमन आदमी को जीएसटी भरना पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसके अगेंस्ट में हम लोग तो गवर्नमेंट का जो भी है उसको पालन करना है। हाँ, टैक्स का बर्डन कम होना चाहिए कॉमन आदमी के लिए। कपड़ा तो हमारा वैसे भी बेसिक है, हर आदमी के लिए ये कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक है। उसके ऊपर जितना कम टैक्स होगा उतना कॉमन आदमी के लिए अच्छा होगा और वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब डिमांड तो करने से रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके ये बेसिक चीज़ों के ऊपर टैक्स जितना कम कर सके उससे कॉमन आदमी को फ़ायदा होगा।